हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ नीट यूजी 2025 को लेकर एक जो नया अपडेट एमसीसी की तरफ से रिलीज किया गया एनटीए की तरफ से, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप नीट यूजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसका एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो सभी के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं फिल कर पाओगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये कल इवनिंग के टाइम पर एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया था एंड इसमें आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट लिखा है वो लिखा है कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2025। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें तो इन्होंने यही लिखा है कि भाई आपको नीट यूजी 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में यूजी कोर्सेज प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो। कौन कौन से प्रोग्राम के लिए होगा नीट यूजी? तो बीएएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएसएमएस हो गया, ठीक है, जो सिद्धा मेडिसिन होता है, बीएचएमएस हो गया, और बाकी एमबीबीएस और बीडीएस ये सब तो है। मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है, ये इन्होंने बस लेकिन फिर भी मेंशन कर दिया अलग से। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देखोगे कि इन्होंने ये भी लिखा है कि भाई जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं एमएनएस के थ्रू, एमएनएस होता है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, पहले की भी आप वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पर होंगी। तो ये है कि अगर आप एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, आप आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, और उसमें भी आपको जो है उसके लिए भी आपको नीट यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहले और दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन करा है। और तीसरी चीज इन्होंने ये लिखी है कि एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने ये डिसाइड किया है कि आपका जो पेपर है वो ओएमआर बेस्ड, जैसे कि पहले होता है पेन एंड पेपर मोड में, वैसे ही रहेगा। सिंगल डे में होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा। तो बीच में कुछ ऐसी र्यूमर्स भी आ रही थी कि भाई पेपर हो सकता है 2 बार होगा इस बार, या ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जैसे पहले अभी तक पेपर होता हुआ आया है, ओएमआर शीट आप लोग फिल करते हो, एक दिन में पेपर होता है, एक ही शिफ्ट में होता है, कोई मल्टीपल शिफ्ट नहीं होती, तो वैसे ही सेम पैटर्न पर आपका एग्जाम इस साल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पिरेंट फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज में इसका जो समरी है वो मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में बता देता हूं। तो देखो, इन्होंने ये लिखा है कि भाई जब आप फॉर्म फिलअप करोगे आपको उसमें आधार के थ्रू जो है अपना जो डेटा है वो सबमिट करना होगा। तो यहां पर ये लिखा गया है कि अगर आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है तो आप उसको फॉर्म रिलीज होने से पहले पहले अपडेट करवा लें। क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, आधार कार्ड में जो आपका आधार कार्ड होता है, एक तो उसमें आपका नाम होता है, उसमें आपका फादर नेम होता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ये 3 चीजें होती हैं, और एड्रेस होता है, और आपका एक फोटोग्राफ होता है। मदर्स नेम शायद उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो भी नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये तीनों जो डिटेल्स होती हैं, अगर मान लो मदर नेम भी होता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, शायद नहीं होता, बट ये है कि ये जो 4 डिटेल्स या 3 डिटेल्स जो भी हैं, ये एग्जैक्टली आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है उससे मैच करनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम लिखा है, सपोज किसी का नाम सुशीला है, सपोज, ठीक है, तो 10th क्लास की मार्कशीट में सुशीला में SUSHEELA लिखा है, लेकिन आपने जब आधार कार्ड बनाया था तो आधार कार्ड जो बना रहा था उसने उस टाइम पे SUSHILA कर दिया था, यानी कि नाम की स्पेलिंग आपकी गलत कर दी थी। तो वो चीज आपको सही करवानी होगी। एग्जैक्टली आपके जो भी पर्टिकुलर्स आधार कार्ड में दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आपको एग्जैक्टली 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवानी होगी। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, जो आपका फादर नेम है, जो आपका मदर नेम है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए। तो नीट 2025 के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दे लेना, अदरवाइज जब फॉर्म रिलीज होगा फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फोटो। ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका फोटोग्राफ होता है वो अगर आपका बचपन का लगा है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो फोटो है वो 5 साल पहले का है, मतलब ये है कि जब आपने आधार कार्ड बनाया था उसको बनाए हुए 5 साल से ज्यादा हो गया, या आपने अगर दोबारा उसमें फोटो अपडेट करवाया भी था तो फोटो अपडेट करवाए हुए आपको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब ये है कि आधार कार्ड में जो फोटो लगा है वो कम से कम 5 साल पुराना है, तो भी आपको फोटोग्राफ जो अपना है वो अपडेट करवाना होगा। आप अपने नियर बाय कोई भी CSC सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है, उस पर जा सकते हैं, या आधार का जो मतलब अपडेशन वगैरह करते हैं, तो वहां पर आप जाके इस चीज को सही करवा सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 5 साल से ज्यादा अगर आपका फोटो पुराना है आधार कार्ड में तो प्लीज आप उसको अपडेट करवा लीजिए। ऐसा ना हो कि बचपन का फोटो लगा है, उसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाए इस वजह से कि वो बोले कि भाई ये तो बच्चा जो भी है ये मैच हम कैसे करेंगे, आप तो इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स जो वो सारे चेंज हो चुके हैं एंड इसमें आपके बचपन के फोटो लगे जब आप 5 साल के थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाए हुए मिनिमम 5 साल हो चुके हैं तो आप उसको दोबारा अपडेट करवा ले। वो उसका 50 या 100 रुपीज आई थिंक चार्ज लगता है, तो वो आप अपने नियर बाय आधार सेंटर से जाके करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर इन्होंने दी है अपार आईडी को लेके, ठीक है। तो देखो 2024 में क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, एक नई तरीके का मतलब आइडेंटिफिकेशन निकाला जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसको इन्होंने अपार आईडी करके नाम दिया। तो यहां पर आप देखोगे सेकंड पैरा जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है कि एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विद नीट यूजी 2025 इज टू बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो आपकी जो अपार आईडी है वो आपके नीट यूजी के फॉर्म में लगेगी, इन्होंने ऐसा बोला है यहां पे, ठीक है। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो देखो जिसको अपार आईडी के बारे में नहीं पता तो अपार आईडी आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हो। अपार आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप खुद से कर सकते हो, कोई भी उसमें फीस वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। उसमें आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह, अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह वो सब डालनी होती है और आपकी जो अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स जो क्या है अपना जो नीट का फॉर्म अगर फिल करना चाहते हैं तो इस बार उनको अपार आईडी भी डालनी होगी और आधार कार्ड का नंबर भी डालना होगा। तो आधार कार्ड में अगर आपकी डिटेल्स गलत है तो आप उनको अपडेट करवाएं। अपार आईडी अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई है तो अपार आईडी भी आप बनवा लें, ठीक है। वो आप खुद से कर सकते हो एंड आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप सीएससी सेंटर वगैरह जा सकते हो, साइबर कैफे वगैरह जा सकते हो, उनको बोल दो कि मेरे को अपना अपार आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो आपको करके दे देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं वो आपको यहां पर करनी होंगी। और अपार आईडी में भी आप ये ध्यान रखना, जब आप अपार आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करो या करवाओ किसी से तो उसमें जो भी आपकी डिटेल्स हो वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में डिटेल्स गड़बड़ है तो पहले आप आधार कार्ड अपना सही करवाओ, उसके बाद आप अपार आईडी जनरेट करवाना, बिकॉज अपार आईडी भी आधार से लिंक होती है। तो अगर आधार में कुछ डिटेल्स गड़बड़ होंगी, आप 10th की डिटेल्स डाल रहे होगे अपार आईडी में, तो हो सकता है कि कुछ एरर आ सकता है। तो अगर पहले आपको अपना आधार गलत लगता है, आधार में डिटेल्स गलत लगती हैं, तो पहले आप उसको सही करवाएं और उसके बाद अपना अपार आईडी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। तो अपार आईडी रजिस्ट्रेशन तो तुरंत ही हो जाता है, उसमें उतना कुछ बड़ा नहीं है कि भाई टाइम लगेगा, बट आधार कार्ड में जो है 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन का टाइम जो है लग जाता है अपडेट होने में। तो पहले आप आधार कार्ड अपना सही करवाएं, अगर वो सही नहीं है उसके बाद आप अपना अपार आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जरूर करवा लें, ठीक है। तो इतनी चीज है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ नीट यूजी के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये अब क्या होगा, अपार आईडी का जो इंटीग्रेशन है वो सारे ही फॉर्म्स में मांगा जाएगा। अब देखो अपार आईडी बेसिकली हो क्यों रही है ना, क्योंकि क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब वो साथ में कुछ और कोर्स कर रहे हैं, किसी और के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर वहां की सीट भी उन्होंने ले ली, साथ में उनका कहीं और कोर्स भी चल रहा है। तो ये सब जो है हो सकता है कि ये जब अपार आईडी वगैरह का इंटीग्रेशन हो जाएगा सब चीजों से तो ये सब चीजें ना हो, तो बच्चे जो है फिर हो सकता है कि दो रेगुलर कोर्स एक साथ ना कर पाए, बिकॉज अपार आईडी में आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा कि कहां पे आपने एडमिशन ले रखा है, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी, वो लिंक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी है मतलब इस साल आप जो है अपना अपार आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर दें। अपार आईडी पर मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी अभी नीट के बारे में यही अपडेट है और बाकी अगर फिर से कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो है बता दूंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और बाकी जो है नीट के अलावा जितने भी और मेडिकल एग्जाम्स होते हैं जैसे नर्सिंग वगैरह हो गया, पैरामेडिकल हो गया, बीपीटी हो गया, तो उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर भी काफी सारे कैंडिडेट्स को हेल्प मिली है इस चैनल से एंड जिन्होंने लाइक मेरे से पर्सनल काउंसलिंग ली थी
उनको कई जगह पर मतलब एडमिशन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मिल गया है, जैसे कि नर्सिंग वगैरह के कॉलेजेस में, या फिर एमएनएस में भी कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम से, तो उसको भी हम 2025 में दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एंड लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है चैनल को पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और फिर जब हम काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि पर्सनल काउंसलिंग होती है हर कैंडिडेट की, कि भाई आपका जो नीट स्कोर है उसके बेसिस पर आपको बेस्ट कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, चाहे वो नर्सिंग कोर्स हो या फिर कोई और अदर कॉलेजेस हो या फिर एमएनएस हो, तो उसके इंटरव्यू से रिलेटेड वगैरह सब कुछ आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में गाइडेंस वगैरह मिलती है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।